हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन का टॉपिक है एलिप्स। तो गाइस कम ऑन, एलिप्स को लेकर के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए गाइस, एलिप्स में आपने एग तो देखा होगा, देखा क्या होगा गाइस, आपने एग खाया भी होगा। ऑमलेट आप खाते थे, चाव से आप लोग एग खाते हो ना, उबाल के कच्चा, उसको कभी आमलेट बना के, कभी उसकी भुर्जी बना के, ऐसे ही। तो गाइस बात करते हैं एग की। तो एग कुछ ऐसा होता है, है ना, ये एग है। या फिर हम देख सकते हैं, हमें पता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, साइंस में आप लोग पढ़ते हो कि आपका ये अर्थ है और ये सन है। तो अर्थ जो होता है वो सन के चारों तरफ जो राउंड लगाता है ना गाइस, कुछ इस शेप में लगाता है, इस शेप में लगाते हैं। देखो ये वाली शेप यही है और ये वाली शेप यही है, बस साइज का फर्क है। तो ये जो शेप है आपकी, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम इलिप्स कहते हैं गाइस। ये क्या आपकी एलिप्स। हिंदी में इसको हम कहते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, दीर्घ माने बड़ा, व्रत माने व्रत, सर्किल यानी कि बड़ा सर्किल, और बड़ा सर्किल यानी कि एलिप्स। ओके, तो गाइस यानी आपका ये क्या हो गया? एलिप्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो आपका, ये तो चलो मैंने फॉर एग्जांपल आपको दिया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो ज्योमेट्रिकली ये बनता कैसे है ना, ज्योमेट्रिकली आपका ये चीज शेप आती कैसे है। देखिए क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट लेते हैं फिक्स, F1 और F2 फिक्स हैं ये दोनों पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोई भी पॉइंट, हम ऐसे पॉइंट्स को चूज करते हैं इस प्लेन पर, है ना, प्लेन पर कहीं पर भी, कि उसका जो डिस्टेंस होगा। अब सपोज करो मैंने ये पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सपोज करो 3 है, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस जो है 7 है। तो अगर मैं यहां से निकाल लूं F1P प्लस F2P, कितना आ जाएगा गाइस? 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। यानी दोनों का डिस्टेंस जो है P पॉइंट से F1 F2 का, उनका सम मैंने निकाला तो 10 आया। मेरे को अब ऐसे ही पॉइंट यहां पर चूज करने हैं कि जिनका सम 10 आए। आई बात समझ में? क्या करना है कि ऐसे ही पॉइंट लेने हैं जिनका सम 10 आए। तो सपोज करो मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया, ये लो ले लिया भाई, तो इसकी पॉइंट सपोज करो ये 2 है, तो ये आपका 8 है, सम हो गया आपका 10, है ना। यहां मैंने ले लिया ये लो, सपोज करो ये आपका पॉइंट आ गया यहां पर, ले लेते, चलो 5 5 ले लेते हैं। तो क्या निकल गया आपका? अगर हम इन दोनों की ऐसी सम करते तो एक आ गया आपका 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, है ना। नीचे भी ले लो, लो लो नीचे भी लो भाई, नीचे भी लो। ये सपोज करो आपका 4 आ गया, तो ये आपका 6 आ गया, है ना। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। आपको देखने में क्या मिल रहा है? देखो यही मिल रहा है ना कि ये नंबर आपका कांस्टेंट है। ये तो मैंने एग्जांपल में चलो 10 लिया, आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो अब इन जब हम पॉइंट्स को मिलाएंगे ना, जैसे इसको इससे, और ये थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा ऐसे, ये मेरा थोड़ा, क्योंकि हम लोग बिना कंपास के बना रहे हैं, कुछ भी बिना किसी यूज के। तो जब हम इन पॉइंट्स कैसे मिलाएंगे ना गाइस, तो देखो आपकी शेप कुछ ऐसे आएगी। तो क्या बन गया ये आपका? एलिप्स बन गया। क्या बन गया गाइस? ये आपका एलिप्स हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपका एलिप्स बनता है। याद करो कि जब मैंने पैराबोला आपको समझाया था, तो पैराबोला में क्या होता था गाइस? पैराबोला के लिए हम लोग क्या करते थे कि एक हमारे पास लाइन है, फिक्स लाइन होती थी, और ये फिक्स पॉइंट होता था। तो एक पॉइंट हमें इस तरीके से लेने हैं पॉइंट्स कि इन दोनों से उसका इक्वल डिस्टेंस होता था। सपोज करो मैंने यहाँ लिया, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, है ना। अगर ये मैंने यहाँ लिया है तो ये और ये, यहाँ लिया है तो ये और ये, समझ रहे हो ना गाइस। अगर मैंने यहाँ पॉइंट लिया है कोई, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, और जब हम इनको मीट करेंगे तो ऐसे आपका पैराबोला बन जाएगा। सेम यहाँ फोकस 1 है और यहाँ फोकस आपके 2 होंगे। आई बात समझ में गाइस? क्या 2 फोकस होंगे? फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, कोई 2 हमारे पास फिक्स पॉइंट है, अब उन पॉइंट्स को हमने नाम रख दिया F1 F2। अब इस पूरे प्लेन पर मुझे ऐसे पॉइंट्स को चूज करना है कि जिनका सम एक ही हो। ओके, अब बात क्या आती है गाइस, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ इलिप्स। क्या? एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। एक होता है गाइस वर्टिकल। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। देखो आपको पता है वर्टिकल कैसे होता है, वर्टिकल आपकी ये होती है ना, और
हॉरिजॉन्टल क्या होता है गाइस, ये होता है हॉरिजॉन्टल, है ना, सीधी सी बात है। यानी कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। अगर ये आपका ऐसे है, एक्स शेप में ऐसे है, तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ये लो, अगर मैं अब इसको उठा करके ऐसे कर दूं, लो भाई खड़ा कर दिया मैंने एग को, अभी एग था ना, मैंने ऐसे था, मैंने उसको खड़ा कर दिया, तो जब ये खड़ा कर दिया ये आपका क्या बन जाएगा, वर्टिकल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ओके गाइस, अब पढ़ते हैं इनके अंदर के जो पार्ट होते हैं उसको देखते हैं ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट पार्ट ऑफ एलिप्स। तो देखिए एलिप्स की शेप ये हो गई, ठीक है गाइस। इस पे दो आपके पॉइंट हो गए F1 F2 जो आपके फिक्स्ड हैं, ठीक है गाइस। अच्छा चलिए देखते हैं। तो भाई आपका ये ऐसा है, यानी कि कौन सा आपका ये इलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल है और ये आपकी जो चीज होगी तो आपका इस पर एक्सिस कुछ ऐसे होगा। तो ये सबसे लंबी लेंथ होती है गाइस, ये वाली सबसे लंबी है इस पूरे में। तो सबसे लंबी जो है इसका जो नाम होता है इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। जैसे सबके नाम होते हैं उन्नू पुन्नू टुन्नू, तो ऐसे ही इसमें भी इन लोगों ने इसमें इसके नाम रखे गए हैं मेजर एक्सिस, क्योंकि बड़ा है सबसे, मेजर माने बड़ा, तो आपका बड़ा एक्सिस हो गया। अच्छा जो ये छोटे वाला एक्सिस है इसका नाम होता है माइनर एक्सिस, माइनर छोटा सा, है ना, तो छोटा हो गया आपका। चलिए अच्छा एक चीज है पॉइंट यहाँ पर कि क्या कि जो आपके फोकस पॉइंट होते हैं, फोकस पॉइंट्स ऑलवेज ऑन मेजर एक्सिस। ये कभी भी आपके फोकस पॉइंट यहां और यहां नहीं होंगे, हमेशा आपके मेजर एक्सिस पर ही होंगे फोकस पॉइंट। ओके गाइस, चलिए अब हम मानते हैं कि भाई यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका ए है, तो सेम प्रोसेस इधर होगा कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पे आपका क्या होगा गाइस, ए ही होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, बिकॉज जो ये शेप होती है ना इस टाइप के, सर्किल हुआ, ये सब चीज आपका एलिप्स हुआ, तो ये सब आपके मिरर इमेज बनाते हैं। यानी कि जो शेप आपकी ऊपर होती है वो शेप आपकी नीचे होती है, जो शेप आपकी इधर होती है वो शेप आपकी इधर होती है, तो मिरर इमेज बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर इधर ए है तो भाई इधर भी तो ए ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सपोज करो आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, तो आपने अगर मैंने जैसे रेड कलर का मैंने पहना है, तो मैं जब मिरर में अपने आप को देखूं तो रेड कलर ही होगा ना, ये ब्लू में या येलो में थोड़ा ना चेंज होगा, नहीं, तो जो मैं हूं मैं वो ही नजर आऊंगी। तो सेम जो ये चीज है ये आपको वो ही सेम इधर नजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ए और ए। यानी कि अगर मैं पूरा टोटल इसकी लेंथ निकालू, जोड़ दूं, तो कितना निकल जाएगा आपका, 2a। यानी क्या निकल गया यहाँ से, लेंथ ऑफ क्या है ये आपकी, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, व्हाट विल बी गाइस, 2a। क्या है, 2a। सेम द प्रोसेस हियर, अगर ये डिस्टेंस आपका b है, अगर ये डिस्टेंस आपका b है यहां से यहां तक, मिड पॉइंट से बोला है मैंने, ओरिजिन से, ओरिजिन से, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं, 0 0, तो 0 0 पॉइंट से अगर इसका डिस्टेंस b है तो नीचे भी b होगा, तो टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, 2b, भाई b प्लस b 2b, तो यानी कि लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b। यहां तक कोई डाउट के लिए गाइस, होगा भी नहीं, वैसे मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अब जो गाइस ये हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं c। क्या कहते हैं, c, यानी यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस भी आपका c होगा। अब अगर ये भी c है ये भी c है, तो F4 F1 F2 के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, c प्लस c इक्वल टू 2c, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फोकई 2c। अब पूछेंगे कि मैम ये फोकई क्या होता है, ये तो पहली बार वर्ड सुना है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहली बार सुना है, इट इज द पैरेलल, ये क्या है आपका, इट इज द प्लूरल साइन। जैसे कि आपके पास रेडियस, अगर हम आपने कभी नोट किया हो, तो अगर एक रेडियस होती है तो उसको हम रेडियस ही कहते हैं, अगर एक से ज्यादा होती है तो हम उसको रेडियाई कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियाई कहते हैं। तो सेम द प्रोसेस, अगर आपका फोकस एक है तो वो आपका फोकस हो जाएगा, मोर देन वन है तो आपको क्या हो जाएगा, वो सब मिलकर फोकई हो जाएंगे, प्लूरल सेम हो जाएगा उसका, है ना। तो बस वो फोकई हो जाएगा, यानी कि दो है यहाँ पे फोकस, इसलिए फोकस को ना बोल करके हम क्या बने, इनको फोकई।
अगर एक ही F1 होता तो मैं क्या करती, फोकस, अब दो मिल रहे हैं, अब दोनों का नाम मैं बार बार F1 F2 तो नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे दोनों के एक साथ में, फोकस ही बोलेंगे। तो बस ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, 2c हो गया। अब यहां से सपोज करो मैंने, अच्छा यहां से एक चीज निकलती है गाइस, हाँ ये निकलती है कि अगर ये मैंने पॉइंट यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर पे से जो परपेंडिकुलर जा रहा है, इस पर मैंने कोई पॉइंट P ले लिया। अब ये जो P डिस्टेंस को मैंने इससे मिलाया, मैंने इसको मिलाया, फोकस से मिला दिया दोनों पे, तो क्या होगा देखिए, यानी कि PF1 प्लस PF2 दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ऐड को छोड़ो, पहले देखते हैं कि ये दोनों इक्वल होती है। पहली बात तो यही आती है यहाँ से कि दोनों आपकी इक्वल होंगी। दूसरी बात क्या, जब इनको मैं ऐड करूंगी ना PF1 प्लस PF2 तो ये किसके इक्वल होता है, प्लस है यहाँ पर, प्लस का साइन होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये आपको जो इक्वल होता है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, किसके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इट मींस F1P प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a, ये आपस में इनका रिलेशन होता है ना। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा इस P पॉइंट का F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस इक्वल होता है। दूसरी बात, मेजर एक्सिस के इक्वल होता है दोनों का सम। ओके चलिए भाई, ये पॉइंट भी हमारा निकल जाता है। अब हम बात करेंगे ABC, तीन लेंथ है हमारे पास यहाँ पर, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन ABC क्या होता है गाइस, देखिए ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये कभी प्रूव करने के लिए नहीं आता, बट फिर भी फॉर नॉलेज हम लोग इसका थोड़ा सा इसका डेरिवेशन हम देखते हैं कि आता कैसे है। बाकी आपको सिर्फ उसको डायरेक्ट ऐसे ही याद करना है, कोई मुश्किल नहीं है, भारी नहीं है, सिंपल सी बात है, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको कि ये आता कैसे है, क्योंकि हमें हर चीज का पता होना चाहिए कि कोई चीज क्यों होती है। जब तक अगर आपके माइंड में कब, क्यों, कहां, कैसे ये वर्ड्स नहीं गूंजेंगे ना, तब तक समझ लो आपका माइंड नहीं चल रहा है, ना ही आप किसी चीज को फोकस कर रहे हो। ओके तो जब तक आपके मन में किसी भी चीज को लेकर के, पढ़ाई हो, लिखाई हो, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, भाई हर चीज को सोच करके सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि कब, क्यों, कहां और कैसे। बस अगर ये सब आपके पास हैं क्वेश्चंस, तो भाई आप इनके क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में लग जाओगे तो भाई कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा आपको, आपका माइंड इंक्रीज होगा इससे, है ना। पॉइंट में से पॉइंट निकलते हैं, पॉइंट में से पॉइंट। तो चलिए गाइस डिस्कशन करते हैं, A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कैसे आता है। देखो भाई, मैंने देखा ये जो ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है भाई, पहली बात तो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना। F1 अगर मैं इसको O मान लूं तो F1O और OP परपेंडिकुलर है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका हाइपोटेनस बन गया। और हाइपोटेनस किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर होता है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जो ये है सेम वही ये वाला हिस्सा है, समझ रहे हो ना गाइस, जो ये है वही आपका ये वाला हिस्सा है। तो ये अगर यहां से यहाँ तक C है, यहां से यहाँ तक B है, तो लगाएंगे ना इसमें पाइथागोरस, ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, ये वाला। तो क्या बन जाएगा गाइस, इन ट्रायंगल F1PO मतलब वी हैव, क्या बन जाएगा गाइस, F1O का स्क्वायर, सॉरी यहाँ P लिखेंगे, P स्क्वायर और इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका F1O का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो F1P स्क्वायर तो आपको निकलेगा ही निकलेगा, है ना। और F1O कितना है आपका, C का स्क्वायर है, ये आपका क्या है, B स्क्वायर है। तो क्या हो गया, F1P का स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये निकाल लो, या इसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं ऐसे। अब मैंने बोला था कि जो ये है सेम वही डिस्टेंस आपका ये है, तो जो ये डिस्टेंस आएगा ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ से देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या निकल गया, PF2 भी निकल गया, C स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर 2 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, देखो इस रिलेशन से कैपिटल A क्या बन जाएगा गाइस, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो F1P प्लस F2P इज इक्वल टू 2 अंडर रूट C स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2a इज इक्वल टू 2C स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर, यानी से कैंसिल। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ
ऑन बोथ साइड। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। इसको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, विच इज द रिलेशन बिटवीन द a b c। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपका रिलेशन निकल के आता है। अब हम बात करेंगे गाइस असेंट्रिसिटी। क्या गाइस? असेंट्रिसिटी। अब पूछेंगे क्या नया वर्ड आया है, मैं पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोला। असेंट्रिसिटी जो ये होता है आपका असेंट्रिसिटी, इसका जो यूज होता है ना गाइस, कहाँ होता है? इसकी जो ये गोलीय शेप है, गोल आपकी जो शेप आ रही है, इस शेप को मेजर करने में इसका यूज होता है ना। यानी कि गोलीय, अगर हम कहें इसको, गोलीय जो शेप है उसको मेजर करने में इसका यूज होता है, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, इसको डायरेक्ट आपको याद करना है गाइस। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, नो। बस डायरेक्ट आपको फॉर्मूला के सिलेबस में बस इतना ही है कि आपको मेन पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे आपको यहाँ ये वाला, मतलब जो मैंने चीज आपको बोली है ना, ये सब चीजें आपकी सिर्फ और सिर्फ फॉर नॉलेज आएंगी, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, आपके एक्सरसाइज में यूज होंगी। बाकी ये नहीं आएगा कि भाई ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, मतलब इनके डेरिवेशन आपके नहीं आएंगे। तो फिर भी लेकिन एक नॉलेज के तौर पर मैंने आपको हर चीज बताई है। अब बात करते हैं गाइस इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखिए इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की। देखिए ये तो आप सभी सब आपको याद, अच्छे से याद हो गया होगा कि जो लंबी आर्म होती है, सबसे बड़ी वाली हमारा आर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस कहते हैं। दूसरा ये हमारा एक्स एक्सिस पर है ना। तो आपकी कंडीशन कुछ ऐसी भी तो हो सकती है ना, अगर आपका ये, भाई ये तो आपका क्या है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। और ये आपका क्या होगा गाइस? ये आपका वर्टिकल होगा। तो अब अगर आपका हॉरिजॉन्टल में देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है? a। तो मेजर एक्सिस जो सबसे लंबी वाली इसमें कौन सी दिख रही है? ये है, ये ओब्वियसली ये। तो जब ये है तो ये लंबी वाली आपकी a हो जाएगी, यानी कि ये भी आपकी a। इसका मतलब ये आपकी b, इसका मतलब ये आपकी b। इसका मतलब ये आपका क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका माइनर एक्सिस, और एक्सिस वैसे कौन सा है यहाँ पर? एक्स एक्सिस है ना। और ये एक्सिस क्या है आपका? वाई एक्सिस है। और नाम क्या है इसका? मेजर एक्सिस। तो आपकी गाइस इन, अगर आपका वर्टिकल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो उनकी इक्वेशन क्या होगी? देखो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्ट्रेट लाइन। आपको याद होगा अगर स्ट्रेट लाइन आपकी कुछ ऐसे है और ये वाला डिस्टेंस आपका a है, ये डिस्टेंस आपका b है, यानी x पर आपका जो इंटरसेप्ट है, इसको इंटरसेप्ट पॉइंट कह देते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जहां पर लाइन कट करती थी, उतने डिस्टेंस को हम क्या कहते थे? इंटरसेप्ट कहते थे। x पर है तो x इंटरसेप्ट, y पर है तो y इंटरसेप्ट। तो x पर अगर a है, y पर b है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 1। याद करो, कुछ आया? कुछ याद? तो बस ऐसे ही यहाँ पर है, ऐसा ही यहाँ पर है। x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट। तो यहाँ अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो इक्वेशन क्या होगी? समझो, एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन की है नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन जब इलिप्स की बात आती है तो बस इसी में स्क्वायरिंग जोड़ दो, बस बन गई आपकी इक्वेशन। देखो कैसे लिखी मैंने, हॉरिजॉन्टल में है यानी आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। कैसे होगा? एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट। तो एक्स के नीचे देखो एक्स एक्सिस है, एक्स पर इंटरसेप्ट क्या है? ये इलिप्स कहाँ कट रहा है? देखो ये यहां से यहां तक देखो। तो जब यहाँ ये आपका क्या एक्स एक्सिस है, एक्स पर कितना है? a। तो एक्स के नीचे a और b पर कितना है? सॉरी y पर कितना है? b। तो y के नीचे b। सिंपल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट और y के नीचे y का इंटरसेप्ट। तो यहां से देखो x के नीचे x का इंटरसेप्ट क्या होगा? यानी x एक्सिस पर डिस्टेंस देखो कितना है, देखो यहां से लेके यहां तक। देखो अब ये शेप ऐसी हो गई, तो भाई x पर कितना डिस्टेंस है? b। तो यहाँ आ जाएगा आपका b स्क्वायर। ओके, और y पर कितना है आपका? a। तो हो गया आपका a स्क्वायर। तो वर्टिकल के लिए ये है, इसका मतलब क्या होगा? ये वाली जो लाइन है आपकी x एक्सिस पर है, इक्वेशन रेडी आपका y एक्सिस पर होगा। ओके गाइस, अच्छा एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि ऑलवेज a ग्रेटर होगा b से। सीधी सी बात है। a क्या होता है आपका? आपका मेजर एक्सिस होता है a, और b क्या होता है आपका? माइनर एक्सिस होता है। तो इसलिए जब मेजर बड़ा होगा माइनर से, तो इसका मतलब a की वैल्यू आपकी हमेशा b से बड़ी होगी। और अगर सपोज करो मुझे इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1,
बताओ बताओ कि ये इक्वेशन हॉरिजॉन्टल का है या आपका वर्टिकल इलिप्स का है। बताओ कि ये एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है। तो क्या करेंगे गाइस, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, ये 4 का स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। यानी मेरे पास दो नंबर आ गए, क्या, एक तो 4 और एक 3। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। और रिलेशन में कौन सा बड़ा होता है, ए बड़ा होता है। रिलेशन क्या होता है, ए ग्रेटर टू बी होता है। तो इसका मतलब ए की जगह 4, बी की जगह बी की जगह 3 हो जाएगा, है ना। तो ए की जगह 4 है, इसका मतलब ये आपका ए बन गया और ये आपका बी बन गया। अब देखो, यानी कि ए के नीचे ए का स्क्वायर, बी के नीचे बी का स्क्वायर, सॉरी वाई के नीचे वाई का वो बी का स्क्वायर, है ना। तो एक्स के नीचे जब ए आया है तो एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट आपका ए है और एक्स का इंटरसेप्ट ए कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर। बस आपको क्या करना है, ए चेक करना है, वो जिसके भी नीचे होगा, एक्स के नीचे होगा तो एक्स एक्सिस पर हो जाएगा, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। वाई के नीचे होगा तो आपका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा, है ना, यानी आपका वाई एक्सिस पर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका वर्टिकल वे में आ जाएगा। ये तो बात होगी। तो इसका मतलब जो ये वाली इक्वेशन है मेरी, ये आपकी ऑन एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल है। अगर आपको एक एग्जांपल में हम दें कि एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1, तो यहां से बताओ भाई इस इक्वेशन को मैं कैसे कंफर्म करूं कि एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, कैसे पता लगाएंगे, अभी बताया है। क्या करेंगे, इसको करो, चेक करो, 5 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। इन्हीं दो नंबर निकल के आ गए, एक तो 5 और एक 7। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। और रिलेशन इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए और ये बी, जो बड़ा होगा उसको ए लेना है, बस। तो देखो ये ए निकल गया, इसका मतलब ये क्या है आपका ए और ये क्या है आपका बी। यहाँ y के नीचे क्या आ गया, ए स्क्वायर, एक्स के नीचे क्या आ गया, बी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर जिसके नीचे होगा वो एक्सिस होगा। अब यहाँ y के नीचे देखो, y के नीचे ए कौन सा है, वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि y एक्सिस। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपका बना है ऑन y एक्सिस है, इसका मतलब आपका वर्टिकल इलिप्स हो गया। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपका ये इलिप्स की इक्वेशन है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि कौन सा वर्टिकल है कौन सा आपका हॉरिजॉन्टल निकलेगा, किस तरीके से हम कंफर्म उसको करेंगे। बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लियर किया, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ इन सब चीजों को। क्या कि भाई अगर आपका, हमें चेक क्या करना है, सिर्फ ए को चेक करना है, हमें सिर्फ ए को चेक करना है। जो भी नंबर आपका बड़ा होगा, जो नंबर आपका बड़ा होगा उसको पहले फोकस करो, आंखों से उसको देखो। मैंने देखा भाई ये बड़ी है यहाँ पे, और जब ये बड़ी है तो इसका मतलब x का है, x के नीचे बड़ी है ना, तो x एक्सिस पर हो जाएगा आपका। यहां मैंने देखा बड़ी संख्या किस पे है, y के नीचे, इसका मतलब y एक्सिस हो जाएगा। बस इतना सा काम है। तो चलिए नाउ अब डिस्कस करते हैं हम लोग लेटस रेक्टम के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। तो देखिए गाइस, अगर हम लेटस रेक्टम की बात करें तो कुछ याद करो गाइस कि जब हमने पैराबोला हम लोग पढ़ते थे तो उसमें क्या था, ये आपका फोकस है अगर, तो लेटस रेक्टम ये होता था, देखो यहां से, यानी फोकस के जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है ना गाइस, उसको हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं, है ना। तो बस यही जो डिस्टेंस है आपका, ये यानी कि लेंथ ए बी, इसको हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। अब यहाँ फोकस एक है तो एक था, यहाँ इलिप्स में क्या होगा, इलिप्स में आपके दो फोकस होते हैं, है ना। तो दोनों के परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन, तो कुछ इलिप्स तो आपका ये हो गया ना, और ये आपका मेन एक्सिस हो गया। ओके, तो ये जो यानी कि फोकस के परपेंडिकुलर जाने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनकी हियर CD एंड AB क्या है आपके, ये लेटस रेक्टम है, इनको हम क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे, निकालना क्या, पहले तो इसका फॉर्मूला देखते थे गाइस, डायरेक्ट क्या होता है। देखो अगर ये मेरे पास पॉइंट O है, हमें पता है यहाँ से तक डिस्टेंस होता है आपका C, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी अगर L है, अगर ये वाली लेंथ आपकी L है, तो मैंने आपको बोला था गाइस कि ये एक दूसरे के सिमेट्री होते हैं, मिरर इमेज का काम करते हैं। तो मतलब अगर ये वाली L है तो भैया नीचे वाली भी तो L होगी, ऑब्वियसली L होगी। तो ये टोटल लेंथ आपकी कितनी होगी AB की, यानी कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू L प्लस L इज इक्वल टू 2L। ठीक है गाइस, अब
जो आपका लेटस रेक्टम होता है इलिप्स का, क्या होता है 2b² अपॉन। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये आया वैसे कैसे। हालांकि आपको पूछेगा नहीं कि आता कैसे, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना होता है, बट फिर भी मैंने बोला फॉर ए नॉलेज हमें जरूरी है कि कोई चीज होती कैसे आती कैसे। तो देखो गाइस, ये आपका मेन फॉर्मूला हुआ लेटस रेक्टम का ऑफ द इलिप्स, आपको डायरेक्ट वहां पे निकालना है। देखो हमें पता है कि ये पॉइंट यहां से आता डिस्टेंस आपका कितना है c, यहां से आता डिस्टेंस कितना है l, तो ये वाला जो a पॉइंट है आपका क्या निकल के आ गया c और l। भाई x पर c चल रहा है और y पर आपका l चल रहा है, तो पॉइंट क्या निकल गया आपका cl, है ना। देखो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके गाइस, अब क्या करना है, देखो जैसे हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे तो क्या करते थे गाइस, उस पर अगर इसकी इक्वेशन ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0 है, तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वे सब पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट है मेरा CL, यानी कि पॉइंट A यानी कि जो CL है लाई ऑन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसका मतलब ये पॉइंट उठा के इसमें रख देंगे, तो क्या हो गया c² अपॉन a² प्लस l² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। क्या चाहिए हमें, l चाहिए, l निकालेंगे यहाँ से, तो l बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा के ले लेंगे, तो निकल गया आपका l² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 माइनस के c² अपॉन के a²। इट मींस द l² इज इक्वल टू b², a² माइनस के c² अपॉन के a²। अब हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है गाइस abc के फॉर्म में, अभी तो पढ़ा था मैंने, क्या होता है a² इज इक्वल टू b² प्लस के c²। यहाँ क्या बना है c, तो क्या करेंगे इस c को उठा के, चलो लिख ही लेती हूँ, तो यानी कि यहाँ से b² बराबर क्या आ गया a² माइनस के c², इसकी वैल्यू कितनी आएगी b, क्या आ गया इस b, तो यानी कि l² इज इक्वल टू b² डॉट b² अपॉन a², यानी कि l बराबर आ गया आपका l² अपॉन a। ओके, और लेंथ ऑफ AB क्या निकल जाएगा आपका, यानी कि AB L प्लस L, इसका मतलब क्या हो जाएगा बस 2b² अपॉन a। तो इस तरीके से आपकी गाइस क्या निकल गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू द 2b² अपॉन। तो यहाँ पर हमारे जो है इलिप्स का जो बेसिक पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे गाइस एक्सरसाइज 11.3 के साथ में, उनके प्रॉब्लम्स के साथ में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।